नमस्कार दोस्तों, हमारी ओपीडी में लगभग रोज ही कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिन्होंने अपने किडनी के पेन को या प्राइवेट पार्ट्स में हो रहे पेन को या मूत्र मार्ग से संबंधित ऑर्गन्स के पेन को सही तरह से समझा नहीं और कई अलग अलग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दिखाते रहे, जिससे कि उनकी सही डायग्नोसिस होने में देर हुई। तो आज इस वीडियो में हम यही क्लैरिफाई करेंगे कि मूत्र मार्ग से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उनमें जब पेन होता है तो मरीज कैसे पहचान सकते हैं कि ये मूत्र मार्ग से संबंधित ही पेन है और हमें यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो पहली बात मैं ये डिफाइन करना चाहूंगा कि दर्द क्यों होता है मूत्र मार्ग के ऑर्गन्स में। पहला कारण, दो ही मुख्य कारण होते हैं, या तो जो अंग है, किडनी है, किडनी की नली है, उसमें कोई रुकावट हो या निचले मूत्र मार्ग में कोई रुकावट हो। तो रुकावट पहला कारण है। रुकावट के वजह से यूरिन का प्रवाह बाधित होता है, एक्स्ट्रा यूरिन लगातार बनता रहता है लेकिन वो निकल नहीं पाता है तो जो भी रुकावट के ऊपर के मूत्र मार्ग के अंग हैं वो फूलते जाते हैं, उनकी कैप्सूल टाइट होती जाती है जिससे कि पेन होता है। और ऐसे मरीज अपने पेन को रिलीव करने के चक्कर में अपनी पोजीशन बेड में बदलते रहते हैं ताकि कोई ऐसी पोजीशन पा सके जिससे उनका दर्द कम हो जाए, लेकिन यह दर्द कम होता नहीं है। दूसरे पेन का कारण होता है वो है किसी अंग के सब्सटेंस में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या सूजन। जैसे किडनी की पैरेंकाइमा या किडनी के सब्सटेंस में अगर कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन या संक्रमण हो रहा है, या पेशाब की थैली में संक्रमण हो रहा है, या प्रोस्टेट ग्रंथि में संक्रमण हो रहा है, तो ऐसा इन्फ्लेमेशन का जो पेन होता है वो हल्का हल्का लगातार बना रहता है। और ऐसे मरीज जो है वो जनरली बेड पर एकदम शांत लेटे रहते हैं, अपने पोजीशन को हिलाते नहीं। ऐसा डल एकिंग पेन वाले पेशेंट्स में होता है, जब वो अगर हिलते हैं तो उनका दर्द बढ़ जाता है, इसलिए वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते। तो इस प्रकार से अगर आपको पेन हो रहा है तो आपके किडनी या किसी भी मूत्र मार्ग के अंगों में रुकावट नहीं है, कोई इन्फेक्शन या सूजन है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि कभी कभी पेन हमारे अंगों में रेफर्ड होता है। जैसे कि हम जब देखते हैं तो किडनी की जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारे जो आहार नली के ऊपरी हिस्से की नर्व सप्लाई और किडनी की नर्व सप्लाई एक ही होती है। तो ऐसी स्थिति में जब किडनी में कोई रुकावट या सूजन या कोई प्रॉब्लम होती है तो साथ में किडनी की पेन के साथ में आहार नली के सिम्टम्स जैसे कि उल्टी आना, जी मतलाना, एसिडिटी टाइप की सिम्टम्स, इस तरह के सिम्टम्स साथ में होते हैं, जिससे कि पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं। तो ये आपके लिए समझना जरूरी है कि किडनी के रुकावट के मरीजों में भी जी मतलाना और उल्टी होना हो सकता है, संभव है। और यह इसलिए संभव है क्योंकि आहार नली की और किडनी की नर्व सप्लाई एक ही जैसी होती है। इसके अलावा अंडकोश के इन्फेक्शन होते हैं, उनमें भी दर्द पेट तक या अंडकोश का टॉर्जन हो जाता है, जिसमें अंडकोश मतलब टेस्टिस जो है अपनी एक्सिस पे घूम जाती है, उसमें दर्द जो है अंडकोश के साथ साथ पेट में भी होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडकोश की और पेट के पिछले हिस्से की नर्व सप्लाई एक जैसी होती है। अंडकोश पहले ही जो है, टेस्टिस जो है वो पेट के अंदर ही डेवलप होता है, इसलिए नर्व सप्लाई सेम होती है। तो कई अंगों के नर्व सप्लाई सेम होने की वजह से एक जगह का पेन दूसरी जगह हो सकता है। खासकर किडनी की नली के जो फंसे हुए स्टोन होते हैं, नली के ऊपरी हिस्से में अगर स्थित होते हैं या किडनी के मुंह पर स्थित होते हैं तो उनका पेन जो होता है रीढ़ की नली के बगल से आगे के हिस्से तक आता रहता है। और जब इसी नली के निचले हिस्से में स्टोन का पेन होता है तो यह पेन अंडकोश की तरफ जाता दिख सकता है, पेशेंट को महसूस हो सकता है। यही दर्द जो है पेनिस की टिप तक महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नली के निचले हिस्से की पेनिस या टेस्टिस की नर्व सप्लाई यानी नसों की सप्लाई सेम होती है। तो एक जगह के पेन दूसरी जगह में रेफर्ड हो सकते हैं। इसको हम पहचानेंगे कैसे? जब कोई पेन अंडकोश की तरफ हो रहा है और अंडकोश में कोई ना लालपन है, ना सूजन है, ना वहां छूने से दर्द है, तो इसका मतलब है कि अंडकोश के अंदर के स्ट्रक्चर्स नॉर्मल हैं और पेन की ओरिजिन कहीं और से है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। खासकर नली में निचले के हिस्से में जब स्टोन फंसा होता है तो साथ में पेन के साथ साथ यूरिन बार बार जाने की समस्या, यूरिन में अर्जेंसी, पेशाब में खून आना, जलन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि वह स्टोन जो है वो पेशाब की थैली को भी इरिटेट करता है, क्योंकि वो नली और पेशाब की थैली की जॉइंट पे फंसा होता है। तो ये थी पेन के बारे में जानकारी। इसके अलावा कुछ कुछ अंग हैं, जैसे किडनी और किडनी की नली के पेन को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा पेशाब की थैली का जब पेन होता है तो दो तरह से होता है, एक तो रुकावट
रुकावट वाला पेन, जिससे कि यूरिन की नली में, थैली में यूरिन अच्छी तरह भरा हुआ है और पेशेंट यूरिनेट कर नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पेन होने के साथ साथ चेहरे पे पसीना आना, बहुत अनईजी महसूस करना, घबराहट होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा होता है जो मरीज सिस्टाइटिस के शिकार होते हैं, पेशाब की थैली की पैरेंकाइमा में सूजन और इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, उनको हल्का हल्का लगातार बना हुआ पेन होता है। इसी प्रकार से प्रोस्टेट के इन्फेक्शंस में पेन जो होता है वो बहुत डीप सीटेड होता है, अंदरूनी अंगों में फील होता है, मल के रास्ते के ठीक सामने फील होता है, और इसके साथ साथ यूरिन में बार बार जाने की इच्छा, जलन होना, अर्जेंसी होना, इस तरह की संभावना, बुखार आना, इस तरह की संभावनाएं, सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा टेस्टिस के जो पेन होते हैं उनमें या तो इन्फेक्शन होगा तो बुखार, दर्द, जलन, ये सब एक साथ होंगे। अगर टेस्टिस घूम गई है तो पेन अचानक से बहुत तेज होगा। कल तक नॉर्मल थे, टेस्टिस घूमी और बहुत तीव्र पेन आने लगा। यह एक यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होती है। इसमें आपको यूरोलॉजिस्ट को 6 घंटे के अंदर दिखाना होता है। 6 घंटे के अंदर मतलब आप जितना जल्दी दिखा सकें, ये नहीं कि 6 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं और 6वें घंटे में जाएंगे। जितना जल्दी हो सके आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो ये थी पेन की एनालिसिस, और उसके बारे में आपको बेहतर समझना चाहिए, अपने पेन को, उसके कारणों के बारे में समझना चाहिए और सही डॉक्टर तक पहुंचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।